हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू एड्यू सेंट्रम। और आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें लूसेंट में दे रखी है। और जैसे अंडर द सिस्टम थिन थ्रेड लाइक नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इस सिस्टम के अंदर जो है एक पतली सी थ्रेड रहती है जो आपके थ्रू आउट बॉडी के अंदर फैली हुई रहती है। After receiving the information of environmental changes like sensitive organs, it spread them speedily like electric impulse and establish working and coordinating among the different organs. ठीक है। जैसे कि इसका मेन वर्क क्या रहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में हो रही है उसको बॉडी तक पहुंचाती है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने को बोलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका हाथ किसी जलती हुई मोमबत्ती के पास जाता है तो आपका हाथ अचानक से पीछे हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि टेम्परेचर में चेंज रहता है। ठीक है, और जो आपके नर्व सिस्टम रहता है वहाँ पे मैसेज आता है और आप उसके अकॉर्डिंग बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। ठीक है, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम रहता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहला रहेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में देखते हैं। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कीप कंट्रोल ऑन द होल बॉडी एंड ऑन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ द 2 पार्ट्स दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है वो 2 पार्ट में बना हुआ रहता है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड। ठीक है, अब ब्रेन इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंगस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ब्रेन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है? मेनिंगस होती है। ठीक है, इट इज़ द सिचुएटेड इनटू द बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्रेनियम से प्रोटेक्ट रहती है जो कि इसको एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन का नाम मेनिंगस हो गया और ये किससे प्रोटेक्ट रहती है? क्रेनियम से, जो एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो फ्रंट का पार्ट रहता है ब्रेन का, उसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो रहता है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना। ठीक है, और हिंड ब्रेन जो आपका पीछे के साइड का ब्रेन रहता है वो उस 3 सब पार्ट्स होते हैं उसके भी, सेरिब्रलम, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, देखिए फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन में 2 डिफरेंस है। पहला, फॉर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, फॉर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है। ठीक है, फॉर ब्रेन द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन इज 1350 या फिर 1.35 केजीज का रहता है। ठीक है, ब्रेन का जो वेट रहता है ह्यूमन के अंदर कितना होता है? 1.35 केजी या फिर 1350 ग्राम्स का। ठीक है, अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का क्या वर्क होता है? दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले ये मोस्ट डेवलप पार्ट रहता है ब्रेन का। दिस इज द सेंटर ऑफ विजडम, मेमोरी, विल पावर, मूवमेंट्स, नॉलेज एंड थिंकिंग। ठीक है, ये जो आपका सेंटर रहता है किसका? विजडम का, मेमोरी का, विल पावर, मूवमेंट्स, नॉलेज एंड थिंकिंग। विल पावर, मूवमेंट्स, नॉलेज और थिंकिंग का। द एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, और दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये क्या करता है? जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग उनको एनालाइज करता है और आपकी मसल्स को मूवमेंट करता है। ठीक है, ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट रहता है सेरिब्रम। ठीक है, द फंक्शन ऑफ थैलेमस। थैलेमस का क्या फंक्शन रहता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ फीलिंग पेन, कोल्ड एंड हीट। ठीक है, थैलेमस जो रहता है वो आपको पेन, कोल्ड और हीट से सेंस करवाता है। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, इट कंट्रोल द हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्रिन ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? एंडोक्रिन ग्लैंड जो रहती है उसका हार्मोनल सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्चराइटर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट थ्रू
इट, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, लव, हेट एटसेट्रा, ठीक है। ये जो है आपकी भूख को मैनेज करता है, प्यास को मैनेज करता है, टेम्परेचर को मैनेज करता है, ठीक है। लव हेट वगैरह की जो फीलिंग आती है वो हाइपोथैलेमस से ही आती है। ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, स्वेट, एंगर, जॉय एटसेट्राज भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो तीनों के फंक्शन आपको ध्यान रखे। सेरिब्रम जो है वो आपकी मेमोरी, विल पावर, नॉलेज, थिंकिंग वगैरह को मैनेज करता है। थैलेमस जो है वो पेन, कोल्ड और हीट को मैनेज करता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, एंडोक्रिन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आते हैं हम मिड ब्रेन के ऊपर। द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, इसका क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑन द विजन एंड हियरिंग पावर, ठीक है। जो आपका मिड ब्रेन है वो आपके विजन और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। तीसरा है हिंड ब्रेन, जो आपका बैक ब्रेन रहता है। उसके तीन पार्ट रहते हैं। एक तो सेरिब्लम होता है, पॉन्स होता है और मेडुला होता है। इट इज़ द सम, सबसे पहले सेरिब्लम का देखते हैं। It is somewhat at back of the head and it consists of two cerebral hemisphere like cerebrum, ठीक है। इसके अंदर भी टू बेलर हेमिस्फेयर रहते हैं जैसे सेरिब्रम में होते हैं। इट इज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, कीपिंग बॉडी इन बैलेंस, ठीक है। आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो सेरिब्लम ही मैनेज करता है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? वो है सेरिबेलम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आते हैं पॉन्स के ऊपर। इट एक्ट एज अ ब्रिज कैरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पॉन्स क्या काम करते हैं? ये होता है जो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट रहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फिर आता है मेडुला। इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक ये आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम आता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इट कनेक्ट एंड कम्युनिकेट द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ और कम्युनिकेट भी करता है, ठीक है। इट कंटेन द कार्डियक, रेस्पिरेटरी एंड वैसोमोटर सेंटर एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ लाइक हार्ट एक्शन, रेस्पिरेशन, कफिंग, स्नीजिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है आपके रेस्पिरेटरी और वैसोमोटर सेंटर रहता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट के एक्शन को, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ना कम होना, ठीक है, रेस्पिरेशन को, कफिंग को, स्नीजिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन इज सिचुएटेड इनटू द क्रेनियम विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। ब्रेन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंगस, ठीक है। ये अपन ने पहले भी देख लिया। इसके अलावा एक देखिए ये है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये क्या करती है? आपके ब्रेन के फंक्शंस की जांच करने के लिए एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, मेडिकल डिवाइस है जिससे आपके ब्रेन के फंक्शंस की जांच रहती है, ठीक है। अभी देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ मेडुला ऑब्लोगेटा फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड, इट्स मेन फंक्शंस आर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है वो किससे बनता है? मेडुला ऑब्लोगेटा से बनता है। और इसके मेन फंक्शन क्या क्या हैं? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इट वर्क्स एट द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आपके एक्शंस के ऊपर रहता है। इट कैरीज द इम्पल्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इट कैरीज द इम्पल्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट मार्शल हॉल, ठीक है। मार्शल हॉल ने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को सर्च किया था या फिर ये टर्म कॉइन किया था, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स रिस्पेक्टिवली। दीज आर द सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व, ठीक है। इसके अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ रहता है। इसके अलावा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती है इसके अंदर। और इसके अलावा ये सेंसरी ऑर्गन्स और मिक्स्ड नर्व से भी ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है।
देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि 12 पेयर जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, और मतलब 24 क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, मतलब 62 जो है वो स्पाइनल नर्व रहती है ह्यूमन के अंदर। द यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल्स। ठीक है, नर्वस टिश्यूज के यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं या फिर नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन ही जो है वो आपके बॉडी के इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाते हैं और बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सम ब्रेन नर्व्स एंड सम स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है वो ब्रेन नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स से मिलके बनता है। इट सप्लाइज नर्व टू ऑल इंटीग्रल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सभी इंटीग्रल ऑर्गन्स तक जो है वो नर्व्स को पहुंचाता है। लैंगले फर्स्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इन 1921। ठीक है, लैंगले ने सबसे पहले जो है ये टर्म दिया था ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, देयर आर टू पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। इट नैरोज द ब्लड वेसल्स इन द स्किन। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स रहती है आपकी स्किन में, इसको ये नैरो करता है। बाय इट्स एक्शन हेयर गेट्स इरेक्टेड। ठीक है, इसके एक्शन की वजह से जो आपके रोए होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है थोड़ा सा कट गया है, बट ये यही है कि इट रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो आपके ये स्लाइवा होती है, जो आपके लार वगैरह रहती है मुंह के अंदर, तो उसको भी ये कम करता है। इट इंक्रीज द हार्ट बीट, यह हार्ट बीट को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो आपके बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं उनको भी इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इट स्ट्रेचेस द प्यूपिल ऑफ आई बॉल। ठीक है, आपके आई बॉल जो आँखों आई बॉल्स रहती है उनके प्यूपिल को स्ट्रेच करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम आता है। इट रिलैक्स द मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है इसकी मसल्स को ये रिलैक्स करता है। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जो इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जो स्पीड रहती है उसको भी कम करता है। द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज, रेस्पायरेशन के रेट को जो है वो इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, इट इंक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड कॉर्पलेस इन टू द ब्लड। ठीक है, रेड ब्लड्स को कॉर्पलेस को भी ये इंक्रीज करता है। इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है। मतलब जो चोट लगती है तो ब्लड का जो ये धब्बा सा बन जाता है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ दिस अफेक्ट नियर पेन एंड एंगर। ठीक है, पेन अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है तो इसके अंदर भी इसका इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, फियर के टाइम पे भी। और फिर आता है फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सिस्टम इज नॉर्मली द अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इट वाइडन द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल एक्सेप्ट द कॉरोनरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो आपके ब्लड ल्यूमेन वेसल्स रहती है उनको ये साइज में इंक्रीज करता है। और जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम क्या रहता है वो नैरोज करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, इट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो ये जो है ये सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ाता है, और जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं उनके भी सिक्रेशन को बढ़ाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उनको कम करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल इज कॉज्ड बाय दिस। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में और सिम्पैथेटिक में क्या था इस कि वो पीपल को स्ट्रेच करता है। इट क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इन अदर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को, और जो सिंपैथेटिक था वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, इट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्शन एंड मोशन इन इंटेस्टाइन वॉल्स। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स रहती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन
और मोशन करता है, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या रहता है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करता है, ठीक है। हाँ सॉरी, वो क्या करता है, हाँ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। इट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्शन इंटेस्टाइन और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कलेक्टिवली क्रिएट द ओकेजन ऑफ रेस्ट एंड जॉय, ठीक है। इस नर्वस सिस्टम का जो है इफ़ेक्ट क्या रहता है, यह आपको रेस्ट मतलब एक रिलैक्स की फीलिंग देता है और जॉय की फीलिंग देता है। और जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है, वो आपको फियर, पेन या एंगर की फीलिंग देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो टॉपिक था नर्वस सिस्टम का। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट डे का वीडियो है वो आज शाम को आ जाएगा वापस, तो फिर आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।